आज पढ़ेंगे डारबॉक्स थ्योरम। तो डारबॉक्स थ्योरम पहले स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। लेट आई इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड अ फंक्शन एफ सच दैट आई टू रियल नंबर बी डिफरेंशिएबल ऑन आई। क्या आई एक इंटरवल लिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ कहाँ से आई से रियल नंबर तक जो कि डिफरेंशिएबल ऑन आई है। इफ़ के बी अ रियल नंबर lying between f dash a and f dash b, then there exists some point c belongs to open interval a comma b such that f dash c equals to k। तो पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या बताएगा वो समझते हैं। कोई भी एक इंटरवल अगर ए कॉमा बी लेंगे और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आई से रियल नंबर जो डिफरेंशिएबल ऑन आई होगा जो नेगेटिव डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर कोई भी के रियल नंबर अगर लाई करते मान लो कि एफ डैश ए लेस के लेस एफ डैश बी, के एक रियल नंबर एफ डैश ए एफ डैश बी के बीच में लाई करता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी जिसके लिए क्या होगा एफ डैश सी इक्वल्स टू के होगा। ये थ्योरम का मीनिंग ये है अपन। तो इसका प्रूफ देखते क्या होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, जो दिया गया के रियल में उसको पहले पकड़ लेंगे ऐसे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मीन्स जो दिया गया उसी को लेट कर रहे हैं हम लोग। एफ डैश ए लेस के लेस एफ डैश बी। इसके बाद एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन जी सच डैट कहाँ से होगा वही ए कॉमा बी टू रियल नंबर डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये फंक्शन जो कंस्ट्रक्ट किया गया जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के एक्स, ये कोई फिक्स नहीं, इसको मतलब ये एक्जिम ऑफ चॉइस है, ये हमको ये लेट करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं कि हाँ ऐसे लेना तो करना पड़ेगा। ये एक फिक्स्ड है एक्जिम ऑफ चॉइस है, जो जिससे ये थ्योरम प्रूव कर सके वही वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है फंक्शन। नेक्स्ट ये फंक्शन जी एक्स बना लिए यहाँ पर एफ एक्स माइनस के एक्स है। अब जी डैक्स एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो जी डैक्स एक्स क्या आएगा एफ डैश एक्स माइनस के, और तो फिर जी डैश ए क्या आएगा जी डैश ए इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस के, और जी डैश बी इक्वल्स टू एफ डैश बी माइनस के। हम लोग का मेन काम यहाँ पर क्या है, ये प्रूफ करेंगे पहले कि जो पॉइंट है वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि जी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। ये प्रूफ करते हम लोग वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ पर ये जो जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा। जी इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। ये जी डिफरेंशियल क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्स एक दिया हुआ कि डिफरेंशियल फंक्शन है और के और एक्स के एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो एवरीवेयर डिफरेंशियल होता है, इसलिए जी एक्स को डिफरेंशियल बोल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल होता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, इसलिए हम लिखें कि जी डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर कंटिन्यूस भी है तो उसका कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा, तो जी विल अटेन minimum value at some point c belongs to
ए कॉमा बी मीन्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी मिलेगा हमको उस इंटरवल में जहाँ पर जी का मिनिमम वैल्यू होगा। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ से कि जी का जो मिनिमम वैल्यू वो ए पर भी नहीं है और बी पर भी नहीं, इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में होगा इसका मतलब। नाउ इसे प्रूव करने के मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। तो जी डैश ए हम लेते हैं कि जी डैश ए इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस के जो है वो लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो का मतलब क्या हो, जी इज डिक्रीजिंग एट एम। अगर कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा उस पॉइंट पर, और ग्रेटर देन जीरो रहता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पर जी डिक्रीजिंग एट है क्योंकि लेस देन जीरो लिए हैं। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो सच दैट जी एक्स लेस देन जी ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी satisfying a लेस एक्स लेस ए प्लस डेल्टा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर जी डिक्रीजिंग होगा तो कहीं ना कहीं एक डेल्टा मिलेगा हम लोग को, जिसके लिए जी एक्स लेस देन जी ए होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अगर ऐसा ग्राफ में देखा जाए तो एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से होता है, यहाँ पर हो गया ए प्लस डेल्टा, यहाँ पर ए और यहाँ पर एक्स, ये हो गया जी ए, ये हो गया जी एक्स। तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि जी एक्स के हम जी ए से छोटा है, तो उसके इसमें इंटरवल कैसा आ रहा है, ए लेस एक्स लेस ए प्लस डेल्टा। तो अगर जी एक्स लेस देन जी ए मिल गया तो हम लोग क्या बोले कि जी ए जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो ये तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि उससे छोटा एक एलिमेंट भी होता है उसके, जी एक्स उसके छोटा एलिमेंट उसका एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जी ए इसका मतलब ये है कि जी ए जो मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट मिल गया हम लोग को। जी ए इज नॉट द मिनिमम value of g on a comma b। अगेन नेक्स्ट क्या जी डैश बी है, तो जी डैश बी इक्वल्स टू एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर जीरो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होगा। तो जी इज इंक्रीजिंग एट बी। तो इसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो में, पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। एक इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है ऐसा देखने में होगा। इस केस में क्या है, बी माइनस डेल्टा एक्स और ये बी, जो डेल्टा ग्रेटर जीरो सच दैट जी एक्स लेस जी बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सेटिस्फाइंग बी माइनस डेल्टा लेस एक्स लेस बी। इसमें कैसे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसमें क्या होता है, अगर x लेस देन बी है तो जी एक्स लेस देन बी आता है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा होता है, अगर x लेस देन ए होगा तो जी एक्स ग्रेटर देन जी आएगा, अगर x ग्रेटर देन ए लेंगे तो जी एक्स लेस देन जी, यानी साइन अवॉइड होता है डिक्रीजिंग केस में, और इंक्रीजिंग केस में दोनों का ही साइन सेम होता है। इसलिए यहाँ पर जी एक्स लेस जी बी लिखे थे तो यहाँ पर x लेस बी दिखा है। अगर जी एक्स लेस जी ए लिखे थे तो इस केस में डिक्रीजिंग था इसलिए उसको अवॉइड कर दिया, x ग्रेटर देन ए दिखा है यहाँ पर। तो यहाँ से वो क्या मिल गया कि जी बी इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। जी बी इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑन ए कॉमा बी। 10। तो हम लोग क्या मिला कि सी जो है नॉट इक्वल्स टू ए है एंड सी नॉट इक्वल्स टू बी। अगर हम पहले बोले थे कि जी का जो मिनिमम वैल्यू या तो ए पे होगा या तो बी पे होगा, क्लोज बाई कॉमा बी में होगा, इसका मतलब ए पे हो सकता है बी पे हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या प्रूफ करके दिखाया यहाँ पर कि जी का जो मिनिमम वैल्यू वो ए पर नहीं है और बी पर भी नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट हम सी खोज रहे थे जहाँ पर मिनिमम अटेंड करेगा वो पॉइंट ए भी नहीं है, पॉइंट बी भी नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा होगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, कहने कि जो ए और बी को छोड़ के जितना पॉइंट उसके अंदर का पॉइंट हो सकता है। तो हो गया सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी।
और अगर सी बिलोंग करता है ए कॉमा बी में तो क्या एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि वो फंक्शन डेरिवेटिव हो सकता है। तो एफ डैश सी एग्जिस्ट, फिर इस केस में एफ डैश सी की जरूरत नहीं पड़ेगा। सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिए कि सी जो पॉइंट ए कॉमा बी में बिलोंग करता है। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करेंगे कि वी प्रूव डैट जी डैश सी इक्वल्स टू जीरो। हम लोग ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। हम ये दिखा देंगे कि जी पहले हम लेट करें कि जी डैश सी ग्रेटर दैन जीरो है, वहाँ से प्रूफ करें जी डैश सी लेस दैन ग्रेटर दैन जीरो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट लेंगे जी डैश सी लेस दैन जीरो, फिर वहाँ से प्रूफ करें जी डैश सी लेस दैन जीरो भी नहीं होगा। और अगर जी डैश सी ग्रेटर दैन जीरो भी नहीं होता और लेस दैन जीरो भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, वो इक्वल टू जीरो ही होगा। और ग्रेटर दैन जीरो भी नहीं है और लेस दैन भी जीरो भी नहीं है, इसका तो वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो उस मेथड से हम लोग प्रूफ करें कि यह जी डैश सी को जीरो होगा। तो क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेट जी डैश सी ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट हम लिए जी डैश सी ग्रेटर देन जीरो लिए। अगर जी डैश सी ग्रेटर देन जीरो अगर एज्यूम करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा कि जी इज इंक्रीजिंग एट सी। अगर जी इंक्रीजिंग एट सी हो तो इसका फिर सेम के जैसे पहले करे तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो such that gx less gc for all x belongs to a comma b satisfying। और जी एक्स लेस जिसे दिखाने कि इंक्रीजिंग केस में क्या होता है, दोनों ही सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स लेस देन सी दिखाना होगा और सी माइनस डेल्टा लेस एक्स लेस सी। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, ये इम्प्लाई करता है या फिर इम्प्लाई दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट जी सी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑन ए कॉमा बी। क्योंकि हम लोग क्या वहाँ से प्रूव किए थे कि जी का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर, जी सी पर है। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जी सी जो मिनिमम वैल्यू उससे भी छोटा एक एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है। तो ये पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए यहाँ पर, इसलिए हम दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट जी सी इज द मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम पहले एज्यूम किए थे जीरो ग्रेटर, यानी कि ये गलत एज्यूम किए हैं। इसका मतलब देयर फॉर जी डैश सी नॉट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, इसको 1 मार्क करते हैं। फिर नेक्स्ट सेम केस करें जी डैश सी लेस देन जीरो के साथ। इफ पॉसिबल लेट जी डैश सी लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो तो जी इज डिक्रीजिंग एट सी, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो such that gx less gc for all x belongs to a comma b satisfying c less x c plus delta। डिक्रीजिंग केस में उसका उल्टा होता है, यानी कि अगर जी एक्स लेस जी सी है तो एक्स ग्रेटर देन सी आएगा, इसलिए ये इंटरवल कंसिडर किए यहाँ पर। ये भी कंट्रैक्शन हो गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट gc is the minimum value of g on a comma b। यहाँ भी कौन सा मिल गया कि जी सी मिनिमम वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे फैक्ट को। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम एज्यूम किए हैं जी डैश सी लेस देन जीरो गलत एज्यूम किए हैं, तो जी डैश सी नॉट लेस देन जीरो। अगर जी डैश सी ग्रेटर देन जीरो भी नहीं हो लेस देन जीरो तो क्या होगा, जी डैश सी लेस इक्वल टू जीरो होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट जी डैश सी इक्वल्स टू जीरो। और जी डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स माइनस के एक्स, मैंने माइनस किया तो जी डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बस एक्स को सी पुट करें तो एफ डैश सी माइनस के इक्वल्स टू जीरो।